Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark 1. If both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. If assertion is true statement but reason is false, then mark 3. If both assertion and reason are false statements, then mark 4. Assertion: an inductor is called the inertia of an electric circuit. Reason: an inductor tends to keep the flux constant. की कंसेप्ट: ये क्वेश्चन बेस्ड है इंडक्टर के कंसेप्ट पर। हम जानते हैं इंडक्टर एक कॉइल होता है जिसमें करंट फ्लो कर सकता है। इस क्वेश्चन में असर्शन स्टेटमेंट दिया है कि इंडक्टर को इलेक्ट्रिक सर्किट का इनर्शिया बोलते हैं और रीज़न स्टेटमेंट है कि इंडक्टर फ्लक्स को कांस्टेंट रखता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी इंडक्टर में एक टाइम वेरिंग करंट फ्लो करता है तो इस इंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है। इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि ये मेन करंट में वेरिएशन का अपोज करती है। अगर मेन करंट दैट मीन्स सोर्स करंट इंक्रीज करती है तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मेन करंट की डायरेक्शन के अलोंग नहीं होती, अपोजिट होती है मेन करंट के। एंड वाइस वर्सा, दैट मीन्स अगर मेन करंट डिक्रीज कर रहा तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मेन करंट के अलोंग होगी। सो हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट opposes the variation in flux, magnetic flux. तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टर की ये कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल वैसे ही है जैसे इनर्शिया इन मैकेनिक्स। सो इंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक सर्किट का इनर्शिया भी कहते हैं। सो क्लियर है कि असर्शन स्टेटमेंट इंडक्टर इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ट्रू एंड द रीजन स्टेटमेंट एन इंडक्टर टेंड्स टू कीप फ्लक्स कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। So the correct option is option number 1. Both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. So the final answer is option number 1. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Hope you will understand it well. Best of luck.